ठाकरे ब्रांड कमजोर हुआ है, आई थिंक फिनिश हुआ है या नहीं ये राउंड है फाइनल, ये तय कर देगा, ये तय कर देगा। बीएमसी गई तो मान लिया जाए कि ठाकरे ब्रांड खत्म। बीएमसी का ही चुनाव है जहां पर उनका असर है। दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं, दोनों भाई इकट्ठा क्यों हुए हैं उसका भी कारण दिख रहा है, 31% वोट है। लेकिन अगर आप विधानसभा का भी चुनाव अगर देखेंगे तो 11 सीटों पर दोनों शिवसेना एक साथ भिड़े थे, उसमें 6 पे यूबीटी और 5 पे एकनाथ शिंदे जीती थी। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम समाज का जो वोट है 21%, जिसने 2 चुनावों में शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट्स को वोट ट्रांसफर किया है, बट विद यूनाइटेड ऑपोजिशन, बट विद कांग्रेस एंड एनसीपी, यस, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कांग्रेस एनसीपी अलायंस, क्या वो, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स बेस्ट पोजीशन है हराने के लिए भाजपा को, क्या ये 20% फिर से ठाकरे ब्रदर्स या एटलीस्ट शिवसेना यूबीटी को वोट करता है? बिकॉज कांग्रेस अलग लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है और वहां की डेमोग्राफी है 40-20-40, 40% मराठी मानुष, 40% गैर मराठी मानुष कह लीजिए, और 20% मुस्लिम समाज ऑन अ रफ बेसिस। नहीं तो अब ऑन अ रफ बेसिस तो नहीं तो ठाकरे की किस्मत मुस्लिम वोट तय करेगा, आप ये कह रहे हैं? स्ट्रैटेजी वही है। तो ये अगर अलायंस बना है तो सिर्फ 40% पे तो जीतेंगे नहीं, 40% तो बटा हुआ है, 40% दोनों सेना फैक्शंस में बटा हुआ है। अगर हम कम भी मान लेते हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी को मान लेते हैं कम है, उनका ही ज्यादा है मानते हैं, लेकिन 40% जो गैर मराठी वोट है, अब कल जो स्पीच है उससे साउथ इंडियन कम्युनिटी और नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी, जो राज ठाकरे बोले, अब तो और भी कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन होगा ना। तो ये 20% ही एक तरह से डिसाइडर हो गया सॉर्ट ऑफ, और ठाकरे ब्रदर्स की स्ट्रेटेजी है कि ये 60% हम कंसोलिडेट कर ले, चुनाव है। लेकिन ये बात आपने अच्छी याद दिला दी देवेंद्र, कितनी क्लियर है, मतलब स्ट्रेटेजी वाइज अगर देखें, क्या डायलॉग थे राज ठाकरे के, उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी साउथ इंडियंस को, ये बाला साहब ठाकरे का, ये कल राज ठाकरे ने बोला। फिर नॉर्थ इंडियंस के लिए बोला कि हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी थोपोगे तो लात मार के भगा देंगे। तो जो आपने बोले गैर मराठी, तो गैर मराठी 40% तो उनको चाहिए ही नहीं, मतलब सिंपल ना, उनको 40% मराठी वोट और 20% मुस्लिम वोट फियर फैक्टर से, ये हाँ, ये इस 60% में उनको क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है, और वो उसकी कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने ये सारी बातें कल एक दिन पहले कह भी दी हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता, अभी और सर्वे खुलेगा तो आपको ज्यादा पता लगेगा, सब जगह यही कह रहे हैं कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है बीएमसी में, मतलब बीजेपी शिंदे आप वे अहेड है। हाँ, ये तो नज़र आ रहा है, और ग्राउंड में किसी बात कीजिए तो ये बात समझ में आ रही है। और उनकी जो कोशिश नज़र आ रही है सौरभ, जैसे राज ठाकरे का वो बोलना, ऐसा तो है नहीं ना कि ऑफ द कफ रिमार्क्स हुए गलती से बोल गया, एकदम सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत, संयुक्त गठबंधन के दल के तहत आप आ रहे हैं, एनसीपी भी वहाँ पे मौजूद थी, उद्धव ठाकरे और ये तीनों जब बोल रहे हैं, मकसद ये है कि पहली बात तो ये कि लगभग जो 35-36% मराठी वोटर्स हैं वहाँ पे, ठीक, मुंबई की बात कर रहे हैं हम लोग, उनमें जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो बहुत हाई होता है। अच्छा, लोकल बॉडी इलेक्शन में जो नॉन मराठी हैं वो लोकल बॉडी इलेक्शन में इनकी संलिप्तता वोट करने के मामले में मराठियों जैसी एग्रेसिव नहीं होती, ठीक। तो अब उससे आप समझ सकते हैं कि मराठी वोटर्स का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि मराठी वोटर्स के अगर लिहाज से बात करें तो एकदम लगभग तय मानिए कि इवेनली बैलेंस्ड है। अच्छा, अब उसके मन में वो ठाकरे वाली लॉयल्टी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो आप सोचो ना कि जो 54 कॉर्पोरेटर उद्धव ठाकरे के साथ जीत के आए थे वो अब शिंदे के साथ हैं, उनमें से अधिकांश मराठी हैं। बीजेपी ने भी बहुत सारे मराठी को टिकट दिया है, शिंदे ने तो दिया ही दिया है। 84 जीते थे ना इनके शिवसेना के, उनमें से 54, हाँ 84 में से 54 अब शिंदे के साथ है, और में से अधिकांश मराठी हैं। ओके। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उन मराठी नेताओं को भी, जो लोकल बॉडी के मराठी नेता हैं, लोकल बॉडी पॉलिटिक्स में होता है ना, मोहल्ले का ये नेता है, यहाँ का नेता है, उनको भी अपना फ्यूचर सेटल कहाँ दिख रहा है लॉजिकल वे में सोचिए। उनको सीधे नजर आएगा ना कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म बहुत स्टेबिलिटी है। दूसरी चीज़ कि आपने अजित पवार का बयान भी सुना होगा कि पहले के समय में ऐसा होता था कि जब सरकारें किसी की भी हो, अपोजिशन के नेताओं को भी, विधायकों को डेवलपमेंट फंड में उनकी भी हिस्सेदारी रहती थी, 40-50% तक रहती थी, भले ही 100 ना रहे। अब वो एकदम नहीं है, अजित पवार खुद भी कह रहे हैं इस बात को, हमारे हो तो हमारे हो वरना नहीं। हाँ, तो अब उसका सोचिए राजनीति पे कितना असर पड़ता होगा, खासतौर पे तब जब शिंदे जाने ही जाते हैं अपने बिग पॉकेट के लिए, पॉकेट खोलने के लिए, वो वैसी राजनीति करते हैं तो लोगों को अप्लाई करते हैं। तो कहते हैं कि इनका प्रभाव ज्यादा मुंबई के बाहर है, ठाणे एंड अराउंड। नहीं, जो तोड़ने की जो कोशिश की हुई, जैसे 22 के बाद अब तक, 22 के बाद तो डिफंक्ट था ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के सहारे चल रहा था, तो वहाँ पे जितनी फंडिंग आपने दिलवाई वो कौन दिलवा रहा था, या तो देवेंद्र फडणवीस दिलवा रहे थे या शिंदे दिलवा रहे थे, तो लोगों को आपने ज़्यादा जोड़ लिया ना अपने साथ। अगर 54 कॉर्पोरेटर शिफ्ट किए, उसके पीछे ऐसा थोड़ी था कि उनको कोई इल्हाम हुआ होगा,
उनको सीधे समझ में आ रहा था कि हम फंड नहीं ले पा रहे हैं, हम लोगों के बीच कैसे जाएंगे, अगले इलेक्शन में हमें दिक्कत होगी।